आज 31 अक्टूबर 2016 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की वार्षिक जयंती के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर मैं आप सभी को बधाई देता हूं। देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने वाले बल के उन शहीदों को याद करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों को न्योछावर कर सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं उन सब का सर झुकाकर विनम्र प्रणाम करता हूं। कश्मीर में पिछले 4 महीने हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहे। हमें 103 कंपनियां कश्मीर में अलग से तैनात करनी पड़ी। हमने आतंकवादियों की गोलियां झेली, जिसमें हमारे कमांडेंट श्री प्रमोद कुमार की शहादत हुई। पत्थरबाजी में हमारे 2500 से अधिक कार्मिक घायल हुए, मगर हमने बहुत सब्र एवं धैर्य से काम किया, जिसकी सराहना सभी ने की। अब पत्थरबाजी की घटना कम होती जा रही हैं, लेकिन उग्रवादियों द्वारा टेररिस्ट अटैक की संभावना हर समय बनी हुई है। हमें सदैव अलर्ट रहने की ज़रूरत है। हम अपनी ओर से कश्मीर में तैनात सभी कंपनियों को इस हालात से निपटने के लिए और आने वाले सर्दियों के मौसम से निपटने के लिए डायरेक्टरेट से हम सब निरंतर प्रयासरत हैं। सभी 103 बाहर से आई हुई कंपनियों के लिए सर्दी के साजो सामान का इंतज़ाम पूरा हुआ है और अगले 1 हफ्ते के अंदर पूरी सप्लाई होनी चाहिए। मैं बीएसएफ एकेडमी टेकनपुर गया और मैंने उनसे पंप एक्शन गन के लिए एक डिफ्लेक्टर बनवाया, जिससे आंखों में लग रही चोट से बचा जा सके। मुझे बताया गया है कि टीयर स्मोक ग्रेनेड जितना कारगर है, उतना टीयर स्मोक शेल नहीं है। मैंने उसमें छेद की संख्या अधिक करवाई और फ्यूज़ के डिले को 4 सेकंड से 3 सेकंड करवाया। मैं आशा करता हूँ इससे फ़ायदा होगा। कानवाई की बसों के लिए भी बीपी पैनल कार्मिकों की हिफाजत के लिए लगवाए जा रहे हैं। इससे हम ये सोचते हैं कि आप सबके लिए फ़ायदा होगा। हमने चुनाव आयोग से निरंतर चर्चा कर सिक्योरिटी फोर्सेस जितने भी हैं उनके लिए चुनाव अलाउंस की घोषणा करवाई। अन्य रैंकों के लिए पहले 15 दिन के लिए 1500 मिलेगा और उसके पश्चात हर सप्ताह के लिए उन्हें 750 मिलेंगे। इसी तरह अधीनस्थ अधिकारियों को पहले 15 दिन के लिए 2000 मिलेंगे और उसके पश्चात 1000 प्रति सप्ताह मिलेगा। राजपत्र अधिकारियों को 2500 मिलेंगे पहले 15 दिनों के लिए और उसके पश्चात उनको 1250 प्राप्त होंगे। चुनाव आयोग ने यह भी निर्णय लिया है कि जो लोग चुनाव में अच्छा कार्य करेंगे उन्हें प्रशंसा पत्र एवं कमेंडेशन डिस्क भी दिया जाएगा। जवानों पर आश्रित परिवार वालों की सुविधा के लिए एक डिपेंडेंट आईडी कार्ड दिया जाएगा। इसके लिए आप सबने बहुत बार मुझसे बात किया है। यूनिट कमांडेंट, रेंज डीआईजी, सेक्टर आईजी और स्पेशल डीजी जिन्हें छपवाकर अपने अधीन कार्यरत सभी को जारी करेंगे। इसका 50% खर्च यूनिट वेलफेयर फंड और 50% सेंट्रल वेलफेयर फंड से किया जाएगा। यह कार्यवाही 31 दिसंबर तक पूर्ण हो जानी चाहिए। भारत सरकार द्वारा 10,331 क्वार्टर्स और 55 बैरक की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। 32 लोकेशंस में से 23 लोकेशन पर कार्य शुरू हो गया है। बाकी में कार्यवाही जारी है। हमारा टारगेट इन्हें अक्टूबर 2017 तक पूर्ण करना है और मैं आशा करता हूँ ये हो जाएगा। सीआरपीएफ देश का प्रथम पैरामिलिट्री बल है, जिसके कैडर रिव्यू को सरकार ने स्वीकृति दे दी। अधिकारियों का कैडर रिव्यू लागू कर दिया गया है। मंत्रालय की स्टाफ का भी
प्रपोज़ल अनुमोदित हो गया है और जल्द ही लागू किया जाएगा। 13,000 से अधिक सिपाहियों को 2015 में हेड कांस्टेबल बनाया गया था। सिपाही, हवलदार, एएसआई, एसआई, इंस्पेक्टर और सूबेदार मेजर का काडर रिव्यू अब भी मंत्रालय में है और जल्द ही हमें स्वीकृति के पश्चात प्राप्त हो जाना चाहिए। हम इसे इस वर्ष के अंत से पहले ही लागू करने के लिए प्रयासरत हैं। हर सीआरपीएफ शहीद की एक प्रतिमा उसके स्कूल जिसमें उन्होंने पढ़ा था लगाने की कार्यवाही शुरू हुई है। झारखंड और जम्मू सेक्टर ने इसमें बढ़त हासिल कर ली है और अब हर सेक्टर इस काम में लगे हुए हैं। हाल ही में हमने हार्ट अटैक के कारण 98 बल के सदस्यों को खो दिया। इसमें कई तो 40-50 वर्ष के थे। प्रतिमाह हमने 8 से 9 लोगों को खोया है। आप सबको संतुलित आहार लेना चाहिए और रोज़ाना फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए। मैंने सभी कमांडेंट और कंपनी कमांडर को निर्देश दिया है कि प्रत्येक कंपनी लोकेशन में सर्किट ट्रेनिंग कोड बनवाएं। हमें शराब सेवन पर भी लगाम लगानी चाहिए। सभी लोग अपने मोबाइल पर द हार्ट ऐप डाउनलोड करें और आपको जब कभी छाती में दर्द होता है तो इस ऐप पर अपना डाटा पूर्ण करें, जिसमें कुल 7 पन्ने हैं। इसके लिए आपको सिर्फ 2 मिनट लगेंगे और यह ऐप आपको तुरंत गाइड करेगा और आपका बचाव हो सकेगा। यह ऐप मैक्स अस्पताल के विश्वस्त डॉक्टर द्वारा रिकमेंड किया गया है। मुझे अभी खबर मिली है कि अपना एक कांस्टेबल जीडी नजरुल मंडल जो 35 का लड़का है, वेस्ट बंगाल के रहने वाला है, 62 बटालियन डी कंपनी में है, वो हार्ट अटैक की वजह से आज उनका देहांत हो गया है। इस तरह के सिचुएशन को हमें बदलना चाहिए। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप सब इस ऐप का पूरा इस्तेमाल करें। आप में से बहुत से लोग ब्लड डोनेशन करते हैं, किया है आप इसके पहले भी। आपके द्वारा डोनेट किया हुआ खून बहुमूल्य ज़िंदगी बचाता है। एक और डोनेशन है जिससे आप कोई तकलीफ़ के बिना एक साथ 1 से ज़्यादा लोगों की जान बचा सकते हैं और वह है ऑर्गन डोनेशन। द नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन नोटो, इस ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्गन डोनेशन की एक ड्राइव शुरू की है जिसमें आप मरणोपरांत अपने दिल, फेफड़े, किडनी, लिवर, आँख आदि डोनेट कर सकते हैं। इस संबंध में नोटो द्वारा एक आइडेंटिटी कार्ड जारी किया जाता है, मगर यह फैसला आप सब अपने परिवारजनों के साथ चर्चा करने के बाद ही करें। मैंने स्वयं ऑर्गेनाइजेशन डोनेशन किया है और मैं चाहूँगा कि आप भी करें। आज 31 अक्टूबर 2016 को हमने एक साप्ताहिक संवाद न्यूज़लेटर लॉन्च किया है, जिसका प्रथम संस्करण आपके मोबाइल पर भेजा जा रहा है। इसमें सीआरपीएफ की यूनिटों द्वारा देश भर में किए जा रहे अच्छे कार्यों की सूचना रहेगी, ताकि आप सबको हमारे बल द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी रहे। इसे आखिरी जवान तक पहुंचने की जिम्मेदारी हम सब पर है। मैं आप सभी से हर 2 माह पर ऐसे ही वीडियो के जरिए बात करते रहूँगा। यदि आप न्यूज़लेटर या मेरे अगले वीडियो मैसेज के बारे में कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो मेरे कार्यालय से संपर्क करें। जय हिंद।